गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हमारी 17वीं क्लास है और इस क्लास में हमने आपके लिए होमवर्क दिया हुआ था। तो पहले हम होमवर्क चेक करेंगे। आपका होमवर्क जो दिया था उनमें से सिर्फ एक व्यक्ति ने ही हमें क्वेश्चन सॉल्व करके भेजा है। तो ये बहुत गलत बात है कि आपको होमवर्क दिया जाता है और आप उसको क्वेश्चन को सॉल्व करके नहीं भेजते। इससे आपका ही लॉस है, आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। मेरा क्या, मैं तो पूरे क्वेश्चन आपको करा दूंगा, लेकिन आपसे यदि नहीं बनेंगे तो आप पेपर हॉल में क्या करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं इस क्वेश्चन का हमने आपको पुनर्मूल्यांकन खाता बना के बताया था, ये है। और हमें आपको पूंजी खाते बनाने के लिए हमने आपसे कहा हुआ था होमवर्क में। तो यहाँ पर हम आपको बनाते हैं पूंजी खाते, कैपिटल अकाउंट। ये आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट है इंग्लिश मीडियम वालों का, और हमें क्या बनाना है, कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर हम कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं जो आपके लिए हमने होमवर्क दिया था, ठीक है। क्योंकि ये सब जरूरी है इसलिए हम आपको ये बता रहे हैं, छोड़ कुछ भी नहीं सकते हैं। तो कैपिटल अकाउंट, एक पर्टिकुलर का कॉलम है, पार्टनर में फर्स्ट थर्ड पार्टनर है, 3 पार्टनर है यहाँ पर, 3 2 और 3। एक पर्टिकुलर का कॉलम, 1 2 और एक 3, कैपिटल अकाउंट। एक पर्टिकुलर का कॉलम, देखेंगे कौन कौन है पार्टनर, चंदर और दामिनी। चंदर, दामिनी, और एक और था पार्टनर, कोई थर्ड आया था जो एडमिट, एलिना। थर्ड पार्टनर कौन है, एलिना, ठीक है। पर्टिकुलर चंदर, ये चंदर है, दामिनी, एलिना। सबसे पहले हम क्रेडिट, ये पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड, ये कौन सा, डेबिट। पार्टनर्स को जो कुछ भी देना सब क्रेडिट में, और लेना तो कहाँ लिखेंगे, डेबिट में। सबसे पहले हम पार्टनर्स की, ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल का बैलेंस लिखते हैं। तो बैलेंस लिखेंगे बीडी, ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल का बैलेंस। देखेंगे बैलेंस कितना है, 250 और 2,16,000। तो फर्स्ट की कितना है, 2,50,000, इसका कितना है, 2,16,000। न्यू पार्टनर को हम डैश करेंगे, फिर लिखेंगे कैश। न्यू पार्टनर कैपिटल का कितना पैसा दे रहा है, तो एडजस्टमेंट में देखेंगे, एलिना विल ब्रिंग्स 3 लाख एज हर कैपिटल और 50,000 गुडविल। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 लाख कैपिटल, फिर लिखेंगे हम प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। न्यू पार्टनर गुडविल का पैसा कितना दे रहा है, 50,000। तो गुडविल को हम ओल्ड पार्टनर्स में सेक्रीफाई रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है, तो जो ओल्ड रेशियो है वही सेक्रीफाई रेशियो होगा। तो 50,000 को हम 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, मतलब वही सेक्रीफाइस है। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 25,000 फर्स्ट का, सेकेंड भी कितना, 25,000। पार्टनर्स को देना है गुडविल का पैसा, तो क्रेडिट में लिखेंगे 25,000 और 25,000, ठीक है। यहाँ डैश, फिर हम डेबिट में लिखेंगे, लिखा है क्वेश्चन में कि जो ओल्ड पार्टनर है उनने हाफ अमाउंट विड्रॉ कर लिया है। तो देखो लिखा है ना कि हाफ ऑफ द विल बी विड्रॉन बाय द चंदर एंड दामिनी। तो पैसा विड्रॉन किया तो हम डेबिट में लिखेंगे, 25,000 का हाफ कितना होगा, 12,500। इतने दामिनी ने निकाला है, 12,500, आधा आधा पैसा इन लोगों ने निकाल लिया है, ये 500 है। चलो, अब रिवैल्यूएशन का हमें प्रॉफिट पार्टनर्स को देना है, तो क्रेडिट में लिखेंगे, यहाँ पर रिवैल्यूएशन, फर्स्ट वाले को कितना देना है, 20,875, इतने इसको 20,875, ठीक है।
अब बैलेंस शीट में देखते हैं कोई रिजर्व वगैरह है क्या, कुछ भी नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर अब हमें बैलेंस निकालना है कैपिटल का, हम बैलेंस निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्रेडिट का टोटल करेंगे और इसका टोटल कितना है 70, 90, 95, 2,95,875। ठीक, इसका टोटल कितना आएगा 50, 60, 61, 2,61,875 और इसका कितना है 3 लाख, ये 3 लाख है। डेबिट में लिखेंगे बैलेंस सी डी, बैलेंस सी डी। तो 2 लाख यहाँ पर माइनस करेंगे हम, 2,95,875 में से हम माइनस कर देंगे कितना माइनस 12,500, तो 3 लाख 2,83,375, 2,83,375 टोटल आएगा आपका 2,95,875। ठीक है, अब इसका टोटल कितना है 2,61,875 में से माइनस कर देंगे हम 12,500, तो इसका आ जाएगा 2,49,375 टोटल 2,61,875 और इसका टोटल कितना है बैलेंस, ये एलिना का तो कुछ है ही नहीं, पूरा बैलेंस आएगा 3 लाख, ये है 3 लाख। हिंदी मीडियम के बच्चों ने क्वेश्चन करके भेजे हैं, आप इंग्लिश मीडियम के बच्चों ने क्वेश्चन करके नहीं भेजे, जिसने भेजा वो लेट हो गया उस पर फाइन है, तो जिनने नहीं भेजा उन पर तो ऑलरेडी फाइन है। ठीक है, अब हम इसका बैलेंस शीट भी बनाएंगे इसी क्वेश्चन की। बैलेंस शीट, ये लायबिलिटीज है, अमाउंट, असेट्स, अमाउंट। सबसे पहले हम लायबिलिटीज में लिखते हैं कैपिटल। ठीक है, डैश कर देंगे कौन कौन है, चंदर, दामिनी, एलिना। ठीक है, चंदर की कैपिटल कितनी 2,83,375, तो यहाँ पे लिखेंगे 2,83,375। दामिनी की कितनी है 2,49,375, 2,49,375 और एलिना की 3 लाख, 3 लाख इनका हम टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा 0, 15, 15, 7, 7 आएगा 12, 2, 3, 8, 8,32,750। अब उनकी बैलेंस शीट में देखेंगे हम, लायबिलिटीज में क्या है, सिर्फ क्रेडिटर्स 1,04,000, क्रेडिटर्स बस दिया है 1,04,000, तो यहाँ लिखेंगे हम क्रेडिटर्स 1,04,000। असेट में देखेंगे हम, असेट साइड क्या दिया, कैश एट बैंक
30,000। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एसेट में बैंक में पैसा कितना है 30,000। इसमें हम प्लस कर देंगे न्यू पार्टनर, पैसा लेके आया कौन, एलिना। ठीक है, एलिना कितना लेके आई है, तो यहाँ पर देखेंगे एडजस्टमेंट में 3 लाख कैपिटल के और 50,000 गुडविल के। लेकिन 50,000 में से 25,000 हाफ अमाउंट दोनों ने निकाल लिया है, तो 50 का हाफ कितना हुआ 25, तो हमारे पास बचा कितना 25। तो यहाँ पर हम कैश में प्लस करेंगे 3,25,000। ठीक है, 3,50,000 प्लस नहीं होगा, 3,25,000 क्योंकि 25 विड्रॉ कर लिया है। तो यहाँ पर कितना आएगा 3,55,000, ये हो गया। फिर देखेंगे हम असेट में बिल्स रिसीवेबल 45,000, इसमें डिक्रीमेंट था कितना 10% का, नो 5% का। तो यहाँ पर लिखेंगे हम बिल्स रिसीवेबल BR 45,000, इसमें से माइनस कर देंगे कितना कम हुआ था 250। ठीक है, तो यहाँ पर 42,750 आएगा। ये एडजस्टमेंट आपको याद होनी चाहिए कि हमने क्या क्या किया था। ठीक है, डेटर कितना है 75,000 और इसमें देखो इंक्रीमेंट भी हुआ था 5,000 का डेटर का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डेटर 75,000 प्लस करेंगे इसमें इंक्रीमेंट था 5,000 का, तो कितना हो गया 80,000। ठीक, एडजस्टमेंट नंबर शायद सेकंड है, देखो यहाँ पर लिखा है ये वाला इंक्रीमेंट हुआ था 5,000 का। और थर्ड में क्या लिखा था, हमें 5% प्रोविजन बनाना था, तो माइनस करेंगे हम 5%। 80,000 का कितना निकाला था हमने 4,000, तो कितना आया था 76 यहाँ पर लिखेंगे। फिर देखेंगे डेटर के बाद फर्नीचर 1,10,000 और इसमें क्या हुआ था फर्नीचर रिड्यूस हुआ था 10%, तो यहाँ लिखेंगे हम फर्नीचर 1,10,000 माइनस करेंगे हम इसमें से 10% मतलब 11,000, तो कितना है 99,000। फर्नीचर भी ये कंप्लीट हुआ आपका। बिल्डिंग 3,10,000 और इसमें इंक्रीमेंट कितना था बिल्डिंग में 20%, तो यहाँ पर लिखेंगे हम बिल्डिंग 3,10,000 प्लस 62,000 तो कितना आएगा 3,72,000। फिर ये आपका बिल्डिंग भी हो गया, एडजस्टमेंट नंबर फर्स्ट कंप्लीट है, सेकंड भी हो गया, थर्ड भी हो गया, फोर्थ फिफ्थ में क्लेम अगेंस्ट फॉर डैमेज कितना है 8,000। ये लाइबिलिटीज थी हमारी, इंक्रीमेंट हुई थी तो हमें लाइबिलिटी साइड लिखना पड़ेगा बैलेंस शीट में, तो यहाँ लिखेंगे हम क्लेम फॉर डैमेज कितना 8,000। बस अब कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, टोटल करेंगे दोनों साइड का इक्वल आना चाहिए, तो यहाँ पर कितना कितना है देखेंगे 8,32,750 प्लस 1,04,000 प्लस 8,000 तो 9,44,750 इसका टोटल। ठीक है, इतने यहाँ का आएगा 9,44,750। ठीक है, दोनों का सेम आ रहा है, कोई डिफरेंस नहीं है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट को, इसका भी हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको बना दिया था 43 का। ठीक, इसका हमें कैपिटल अकाउंट जो होमवर्क में हमने दिया था और बैलेंस शीट ही बनाना है। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में लिखा था कि आपको कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने, ये हमने आपको होमवर्क भी दिए थे। अब यहाँ हम बनाते हैं कैपिटल अकाउंट, इसके ये आपका रिवैल्यूएशन रहा है ना, इसी की हेल्प से हम क्या बनाएंगे कैपिटल अकाउंट, थोड़ा सा जरूरत पड़ेगी। पार्टनर 3 पार्टनर है यहाँ भी, A B C, एक पर्टिकुलर का कॉलम
तो ए बी एंड सी कैपिटल अकाउंट। ए बी सी, ए बी सी। सबसे पहले क्रेडिट में लिखेंगे हम बैलेंस बी डी, कैपिटल का बैलेंस। ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल देखेंगे कितनी है, 180 150, तो यहाँ लिख देंगे हम क्रेडिट में 1,80,000 और 1,50,000, ये ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल है। फिर क्या करेंगे, न्यू पार्टनर की कैपिटल लिखेंगे, कैश कितना लाया 1 लाख और गुडविल कितना लाया 60,000, ठीक है। तो यहाँ पर क्रेडिट में लिखेंगे कैश न्यू पार्टनर कैपिटल का कितना दे रहा है 1 लाख, और लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल, गुडविल का कितना दिया उसने 60,000। तो इस 60,000 को हम सेक्रीफाई रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कुछ नहीं लिखा है तो इनका ओल्ड रेशियो जो है वही इनका सेक्रीफाई रेशियो होगा 2:1। तो 60,000 को हम 2:1 में लेंगे, डिवाइडेड बाय 3, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। मतलब फर्स्ट वाले को कितना पैसा मिलेगा गुडविल का 40,000, सेकेंड वाले को कितना मिलेगा 20,000। रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी देना है पार्टनर्स को, तो क्रेडिट में लिखेंगे हम रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन कितना है प्रॉफिट ये देख लेते हैं हम, 18,000 और 9,000, तो यहाँ पर लिखेंगे 18,000, यहाँ पर लिखेंगे 9,000, ये हो गया। रिजर्व वगैरह कुछ है क्या देखेंगे, यहाँ कोई भी रिजर्व नहीं है, तो कैपिटल का हम बैलेंस निकालेंगे, अब कुछ भी नहीं होगा यहाँ पर। इनका टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा 2,38,000, ठीक है 2,38,000। इसका टोटल करेंगे तो कितना आएगा 1,79,000, और यहाँ पर 1 लाख। यहाँ लिखेंगे हम बैलेंस शीट, $2,38,000, 1,79,000, कुछ भी माइनस नहीं करना है, जितना क्रेडिट का टोटल वही इनका बैलेंस होगा। इसका कितना आएगा 1 लाख, इतने हम टोटल कर देंगे 2,38,000, 1,79,000 और यहाँ पर 1 लाख, ठीक। ये आपका कैपिटल अकाउंट कंप्लीट। अब क्या बनाएंगे हम बैलेंस शीट, लायबिलिटीज, अमाउंट, असेट्स, ठीक है, और ये अमाउंट का कॉलम, बैलेंस शीट। सबसे पहले हम लायबिलिटीज, अमाउंट, असेट्स, अमाउंट। लायबिलिटीज में लिखेंगे हम कैपिटल, सबसे पहले कैपिटल लिखेंगे लायबिलिटीज में। तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस ए बी एंड सी देखेंगे, 2,38,000 ए का, 2,38,000, बी का 1,79,000, 1,79,000, इसका 1 लाख, टोटल तो कितना आ जाएगा 0 0 0 और 7 17 1 11 5,17,000। अब देखेंगे लायबिलिटीज उनकी बैलेंस शीट में कितना दिया, बिल्स पेबल दिया है 10,000, इसमें कुछ नहीं हुआ था, पूरा लिख देंगे बिल्स पेबल, बीपी बिल्स पेबल कितना है 10,000।
फिर देखेंगे क्रेडिटर्स 58,000, इसमें एडजस्टमेंट भी है। लास्ट ए वाला, क्रेडिटर्स वर अनरिकॉर्डेड टू द एक्सटेंट ऑफ 1000, मतलब 1000 की इंक्रीमेंट करना क्रेडिटर्स में। लायबिलिटी सी लॉस था तो अपन ने रिवैल्यूएशन की कहाँ लिखा था, डेबिट में। तो यहाँ पर लिखेंगे बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स लिखेंगे हम 58,000 और इसमें हम प्लस कर देंगे 1000 इंक्रीमेंट। इसको हम सुधार देते हैं। $58,000 प्लस 1000 तो 59,000। चलो और देखेंगे लायबिलिटीज में क्या लिखा है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2000, ये भी लिखेंगे लायबिलिटीज में हम। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितना था, 2000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के बाद देखेंगे असेट में कैश इन हैंड 10,000, तो यहाँ पर लिखेंगे कैश इन हैंड 10,000। इसमें हम प्लस करेंगे सी, जो न्यू पार्टनर पैसा लेके आया है, तो कैपिटल का कितना लाया 1 लाख, गुडविल का कितना आया 60,000, मतलब टोटल 1,60,000 हम यहाँ पर प्लस करेंगे, न्यू पार्टनर लेके आया। तो अब हमारे पास कैश कितना हो गया 1,70,000। और उनकी कैश देखें क्या है, कैश के बाद बैंक 40,000, जब बैलेंस शीट में लिखेंगे हम बैंक 40,000। बैंक के बाद डेटर 60,000, इसमें एडजस्टमेंट है क्या देखेंगे एक बार। हाँ, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कितना है 5%, ये था ना 3,000, तो ये माइनस करना पड़ेगा। तो डेटर लिखेंगे हम, डेटर जो है वो 60,000 है, इसमें से हम माइनस करेंगे 3,000 प्रोविजन के, तो कितना बचेगा 57,000। डेटर के बाद देखेंगे हमारे पास क्या है, स्टॉक 40,000 और इसमें एडजस्टमेंट था, स्टॉक इज फाउंड ओवर वैल्यूड बाय 4,000, ज़्यादा थी इसकी वैल्यू, हमें कम करना है, इसीलिए हमने रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिखा था, वो कम हो रही वैल्यू। तो यहाँ पर लिखेंगे हम असेट में स्टॉक 40,000 माइनस कितनी कम हो गई थी वैल्यू 4,000, तो 36,000 स्टॉक के बाद क्या आएगा, प्लांट 1 लाख, इसमें क्या हुआ था प्लांट में एप्रीसिएट 120, मतलब 20,000 का इंक्रीमेंट था, ये लिखा देखो प्लांट में क्रेडिट में, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिखा प्लांट 20,000 का इंक्रीमेंट है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम प्लांट असेट में 1 लाख, इसमें हम प्लस कर देंगे 20,000, कितना आ जाएगा 1,20,000। प्लांट के बाद बिल्डिंग 150, इसमें क्या था डिक्रीमेंट था, सॉरी एप्रीसिएट, इंक्रीमेंट था 10%, देखो 15,000 हुआ था। तो यहाँ पर लिखेंगे बैलेंस शीट में हम बिल्डिंग जो है 1,50,000 की है, इसमें हम प्लस करेंगे कितना इंक्रीमेंट 15,000 10% में, तो 1,65,000। चलो ये भी हो गया आपका। अब देखेंगे क्या है, बिल्डिंग हो गया, एडजस्टमेंट फिर से देखते हैं, कैपिटल का हो चुका है, गुडविल भी हो गया है, प्लांट बिल्डिंग हो गया है, स्टॉक प्रोविजन भी हो चुके हैं, क्रेडिटर्स 1000 हो गए, कंप्लीट है। अब हमें सिर्फ टोटल करना है बैलेंस शीट का, दोनों साइड का इक्वल आना चाहिए। तो हम फर्स्ट साइड का कर लेते हैं, यहाँ पर 5,17,000 लायबिलिटीज़ में 10,000 और 59,000 2,000 5,88,000। यहाँ भी कितना आएगा 5,88,000। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट है। यदि आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं, लेकिन अब आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि क्वेश्चन आप बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे आपके ना, इनकी साइज़ क्या होगी ज़्यादा। तो आपको क्वेश्चन ये नहीं देखना है कि एक दिन में एक हो रहा है या दो हो रहा, आपको क्वेश्चन की मेथड समझना है, ठीक है।
क्योंकि यदि आप एक बार अच्छी से क्वेश्चन की मेथड समझ गए तो फिर आप क्वेश्चन इजीली सही सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू, बाकी हम कल देखेंगे।